ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इसमें कोई एग्जांपल के साथ बेटा आप दोनों में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, कहाँ पे यूजफुल है। शिवांशी बता सकते हो बेटा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल, मोबाइल फोन में, घर पे, कंप्यूटर में, लैपटॉप में? सर मोबाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सर। मोबाइल में, सही बात है, मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो ये आपके लैपटॉप हैं या जो आपकी ये कॉलेज में है कंप्यूटर, इसमें कौन सा है? सर विंडो। ओके, विंडो, सही बात है ना। जो बेटा मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो यही होते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड है ना, आप अपने मोबाइल फोन में सारे बच्चे जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, उस एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, है ना। जैसे आज की डेट में आप जो भी लेटेस्ट मोबाइल फोन लेंगे उसमें एंड्रॉइड 11 होगा, है ना। जो मेरे पास मोबाइल फोन है उसमें एंड्रॉइड 10 था, उसको अपग्रेड करके उन्होंने अपने आप ही 11 कर दिए। आपके मोबाइल फोन में वो ऑटोमेटिकली अपने आप देखते हो, आपकी बहुत सारे फीचर्स अपडेट्स होते रहते हैं, है ना। कुछ टाइम के बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका जो मोबाइल फोन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स कहता रहता है। ऐसे सपोज अगर आपके पास कुछ टाइम पहले तक विंडोज 8 थी, तो आपने देखा था कि विंडोज 8 के जितने यूजर्स थे, विंडोज वालों ने सारे यूजर्स को अपग्रेड करके विंडो 10 कर दिया था। देखा था आपने किसी ने? अगर आपके पास 8 था तो 10 हो गया था, है ना। विंडोज में ऐसा हुआ था। आता है। हाँ, विंडोज 8 में विंडोज 10 वाले सारे यूजर्स हो गए थे, बट धीरे धीरे वो सारे अपग्रेड कर गए थे, मतलब, है ना, मतलब अपग्रेड कर रहे थे। तो ऐसा आपके मोबाइल फोन्स में भी होता है कि आप धीरे धीरे क्या करते हो कि अपने उसको ना अपग्रेड करते हो, या ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। तो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन सारी चीजों को देखते हुए क्या होना चाहिए बेटा आपके हिसाब से? जैसे मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज में जो कॉलेज में जो लैपटॉप्स आपके पास लैपटॉप्स है, अपने घर पे जो मशीन्स हैं, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आपके पास, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या है, मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, कुछ और काम करते हैं? सर हाँ जी बेटा बताओ। कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करते हैं और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का करते हैं। ओके, चलो ठीक है। कृतिका बता सकते हो बेटा आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? जैसे कीर्ति ने भी बताया कि मेमोरी को मैनेज करते हैं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कुछ करते हैं काम। आप बता सकते हो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एंड्रॉइड है, क्या करता है? सर ये फोन के सिस्टम, ये फोन के सिस्टम को चेंज करते रहते हैं। फोन के सिस्टम को तो चेंज नहीं करते, जैसे मैंने आपसे बताया कि आपके फोन को अपडेट कर आता है कि आपके मोबाइल फोन में सपोज आज की डेट में एंड्रॉइड 8 है, 5 है, 6, आप चेक करके देखिएगा सारे, मेरे को कल बताना, कल मैं पूछूंगा कि आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड का कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है उसको जब कोई नया आपके उस वाले कंपनीज में कोई नया लेटेस्ट वर्जन है उसको अपडेट कर सकता है, बट काम मतलब क्या करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, पहले देखते हैं बेटा हमारे कोर्स कंटेंट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है ना। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या चीजें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होनी चाहिए, है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ये क्या क्या चीजों को करने के लिए यूज होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके सिलेबस में कौन कौन सी इश्यूज हैं, कौन कौन से कोर्स कंटेंट अवेलेबल थे। जैसे हम लोगों ने जावा में देखा था, वैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चेक करते हैं कि इसकी यूनिट्स में क्या क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये है बेटा आपका 4.4 है ना, सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा इसको बीटी की साइट से, या पीडीएफ अगर आप कहोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। पहले बेटा इसमें ओवरव्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। The first unit is what is an operating system, what are the different types of operating system, what is services, है ना, users, interface, system call, system program, virtual machines, these all are the examples. Next आप उसके types, उसके services, user, system call क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अभी बताऊंगा मैं इसमें आगे आने वाली टाइम में जब भी आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम लोग बेटा थ्योरेटिकली डेफिनेशंस की बात करें तो अभी आपने देखा भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स, जो मशीनरी है, जो हार्डवेयर है और जो हम है यूजर्स, उनके बीच में एक इंटरफेस दे रहा है। जैसे आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड हमें उस मोबाइल फोन में एप्लीकेशन को एक्सेस करने के, अपने फोटोग्राफ को देखने के, जो हमने क्लिक किया उनके में
फीचर्स दे रहा है, ठीक है ना। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरमीडिएट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, कि जो हमारे पास हार्डवेयर पार्ट होते हैं, जो हम यूजर्स हैं उस मशीनरी के, उनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिए, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। The purpose of an operating system is to provide an environment in which user can execute the program in convenient and efficient manner. मान लीजिए मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं अपनी फाइलों को एक्सेस ना कर पाऊं, किसी भी एप्लीकेशन को, लाइक मैंने सपोज जूम ऐप चला रखी, अगर मैं इसको ओपन ही ना कर पाऊं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो फिर तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है सारी चीजें। आप देखते हो कि जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज परफॉर्म करते हैं, कोई भी मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले होकर आता है, हम कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा, वो मैसेज बेटा आगे चलिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पुशअप करता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड करता है कि भाई ये दिक्कत चल रही है, ये एरर आ रही है, ये एप्लीकेशन नहीं चल रही, वो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है आपकी मशीन में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक लेवल्स पर अगर बात करें, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड हार्डवेयर। मेनली हार्डवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, ये एक सॉफ्टवेयर है। जो आपका ये एंड्रॉइड है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो साइबर के, जो आपके मोबाइल फोन वाले डालते हैं। जो ये विंडोज 7 है, जो 8 है, जहां से हमने विंडोज परचेज करी, उसको हमें इंस्टॉल करके देते हैं, है ना। तो एक तरह से हमारे पास जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो आप बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ हार्डवेयर। लिखा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर, कि मेरे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट है उन सबको मैनेज करने का काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। The hardware must provide appropriate mechanism to ensure the correct operation of a computer system to prevent the user program for interfering with the proper operation of the system। कि हमारे पास हार्डवेयर हमें ये चीजें देता है कि कोई भी हमें दिक्कत किसी फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। A more common definition is that operating system is one program that running at all the time of the computers with all the applications program। मैंने वही बताया ना कि जब तक मैं इसको बेटा बंद नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी मशीन को शट डाउन नहीं करूंगा, तब तक मेरे फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम, या मेरी मशीन में आपने देखा होगा, जब तक आप अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ नहीं करते, वैसे होता नहीं है, जब तक बैटरी बंद ना हो जाए, नहीं तो हम लोग हमेशा उसको ऑन रखते हैं, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा चलता रहता है। और वो चलता है यूजुअली एट द पार्ट ऑफ द कर्नल। इसको हम लोग आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में और कर्नल में क्या डिफरेंसेस होता है ना। आगे आने वाली प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिए, कुछ अलग अलग डेफिनेशन है, ताकि आपके एग्जाम्स में आए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आपकी डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की बेटा पहला क्वेश्चन यही बनना है, पहली यूनिट पहला क्वेश्चन यही बनना है कि आपके सिलेबस से कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ डेफिनेशन है 3-4 जो आपको आसानी रहती है, आप एटलीस्ट उनको दो कम से कम लिख सके। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सच एज मेमोरी। वही है जो मैंने आपको बेटा यूनिट प्रोवाइड करी है कि मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन, इन सब का अलॉटमेंट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स प्रोग्राम्स टू मैनेज दीज रिसोर्सेज सच एज ट्रैफिक कंट्रोलर, शेड्यूलर, मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, आईओ प्रोग्राम एंड फाइल सिस्टम। ये सारे आपके यूनिट्स का पार्ट है ना। तो ये कुछ डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये कुछ फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमेशा वो परफॉर्म करता है। कन्वीनियंस का मतलब कि हर चीज को आसानी से यूज करना, है ना। जैसे एंड्रॉयड है, आसानी से हम लोग चीज यूज कर सकते हैं। विंडोज है, आसान हमें इसलिए लगता है क्योंकि सारा काम क्लिक बेस्ड होता है। लिनक्स थोड़ा टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें सारा काम कमांड से करना होता है। कमांड लिखोगे तभी डायरेक्टरी बनेगी, किसी डायरेक्टरी को, किसी ड्राइव को एक्सेस करना कमांड से होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। एफिशिएंसी, ओएस अलाउ द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन एफिशिएंट मैनर, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेटा डिसाइड करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, कोई प्रिंटर अटैच है, कोई माउस अटैच है, कोई कीबोर्ड अटैच है, वो प्रॉपर वे में रन करे, प्रॉपर वे में मैनेज करे। अगर कोई एरर है तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करे कि भाई आपके माउस में एरर है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। Ability to evolve, operating system should be constructed in a such a way to permit the effective development, testing and introduction of new system function at the same time without interfering the services। वो ये कि जैसे बेटा आपका सिस्टम विंडो 8 से विंडो 10 में अपग्रेड हो गया है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस विंडो 10 में इस हिसाब से सारी चीजों को डिजाइन करेगा ताकि किसी भी यूजर्स को विंडो 10 में किसी भी फंक्शनैलिटी को यूज करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, है ना। कुछ फंक्शंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फंक्शंस है, इसके अलावा और भी मल्टीपल फंक्शंस हमारे पास रन कर सकते हैं।
है ना। ये डायग्राम्स है, जब भी कभी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन दे, कभी भी लिखे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, तो इस डायग्राम को बेटा हमेशा बना के आए। लिखा है ना, देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज एन इंटरफेस। कौन कौन से इंटरफेस होती है? यूजर, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कहाँ पे। ये देखो, ये डायग्राम आप सब बच्चों को दिख रहा होगा कि हमारे सबसे बेसिक लेवल पे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, है ना। हार्डवेयर आपके मोबाइल में भी हो सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल में अगर आप उसके हार्डवेयर मदरबोर्ड का पार्ट देखो, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चिप्स लगे हुए। ऐसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा जो लैपटॉप्स है, अगर आप उसको ओपन करोगे तो उसमें मदरबोर्ड है, अंदर ही आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, अंदर ही आपकी सारी फंक्शनैलिटी है, माउस के लिए ट्रैक बॉल काम कर रही है, कीबोर्ड बना हुआ है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे ये यूजर्स है, देखो जो टॉप लेवल में बैठे हुए हैं, जो हम लोग हैं, वी आर द यूजर्स, है ना। और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और बीच में बेटा हमारे पास होते हैं सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो आप हमेशा जानते हो, लाइक डेटाबेस सिस्टम, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, टेक्स्ट एडिटर, असेंबलर। जितने भी हमारे पास सिस्टम में सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सिस्टम प्रोग्राम मींस कंपाइलर, एडिटर्स, जो भी चीजें हमारे पास सिस्टम में जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, वो सारे सिस्टम प्रोग्राम होते हैं। जो हमें अपने लिए रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, वो सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर्स। इस डायग्राम को आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, ऑलवेज यू हैव टू डिजाइन इट, आप उसको बनाना है, जरूर याद रखिएगा, है ना। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। हर कंप्यूटर में चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी। हार्डवेयर पार्ट में आपको मिलेगा बेटा मेमोरी। जो मेमोरी की बात होती है, लाइक आपके मोबाइल फोन में 16 GB मेमोरी है, 32 GB मेमोरी है, कितनी है वो आपके मोबाइल फोन को सपोर्ट करता है। एडिशनल चाहिए तो आप एक अलग से एडिशनल चिप लगा लेते हो, है ना। CPU, ALU, IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे आपके हार्डवेयर कैटेगरी में आते हैं। सिस्टम प्रोग्राम में आपके आते हैं बेटा कंपाइलर, लिंकर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम में वो आते हैं जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चाहिए होती है। लाइक मेरे को MS वर्ड चाहिए तो मेरे को एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, मेरे को Zoom ऐप चाहिए स्टूडेंट से क्लास लेने के लिए, तो ये मेरा एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, है ना। मेरे को गूगल मीट चाहिए, जियो मीट चाहिए, अगेन मेरे पास ये क्या हो गया, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया। तो ये मेरे पास अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। एवरी कंप्यूटर मस्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन दीज प्रोग्राम्स। वही बात है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये सारी चीजें रन करेंगी, नहीं होगा तो रन नहीं करेंगे। The operating system coordinates the hardware among the various system program and application program और the various user, means operating system ही coordination provide करता है इन सारी चीजों के बीच में। It provides an environment with other program do the useful work, है ना, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड अलाउ अस टू वर्क प्रॉपर्ली। वही जो ऊपर हमने डिसाइड किया है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सपोर्ट द फॉलोइंग टास्क, कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीजों को प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट, मॉडिफाई, प्रोग्राम एंड डेटा फाइल यूजिंग एन एडिटर्स। कुछ भी काम मतलब हमें करना ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बेटा। एक्सेस टू द कंपाइलर, मतलब आप सी बनाते हो, जावा के प्रोग्राम में आपको भी दिखाऊंगा कि आप कंपाइलर यूज करोगे अपने कन्वर्ट करने के लिए, प्रोग्राम को लोडिंग करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये नेक्स्ट कुछ बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में, वो आपने जब अपने कंप्यूटर की जनरेशन को पढ़ा होगा तो आपने तब भी पढ़ा होगा कि जब हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आई थी, आपको याद हो, उस समय वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करती थी 1945 से 55 के बीच में। जब हमारे पास पहला कंप्यूटर सिस्टम आया था तो इनिशियली वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। उस समय जो ओएस डिवाइसेस थे वो प्लग बोर्ड थे, प्लग बोर्ड मतलब प्लग एंड प्ले सिस्टम यूज होते थे, है ना। आगे आने वाले टाइम्स में हिस्ट्री में आएगा, उनको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। उस समय जो वैक्यूम ट्यूब्स के टाइम में जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे वो प्लग बोर्ड का मतलब जैसे हमारे पास स्विच बोर्ड सिस्टम टाइप के यूज होते हैं, उसी टाइप के हमारे पास बोर्ड यूज हुआ करते थे। सेकंड जनरेशन में जब ट्रांजिस्टर यूज होते थे उस समय हमारे पास बैच सिस्टम होते थे। बैच का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे कॉलेज में सिविल का एक बैच है, उसके अलग अलग 3 ईयर है, कंप्यूटर साइंस वाला का एक अपना बैच है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना बैच है, मतलब जिनकी सेम फंक्शनैलिटी है उनका एक पर्टिकुलर बैच बनाकर उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता था। फर्स्ट जनरेशन में भी आएगा बैच सिस्टम, आप देखिएगा। थर्ड जनरेशन में हमारे पास बेटा मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट हो गया कि वी कैन यूज मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर यूज होने स्टार्ट हो गए, है ना। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास यूज होने स्टार्ट हो गए थे। ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आपको हमेशा कम से कम 5-6 याद होने चाहिए। जो मैंने आपसे बताया कि जैसे सबसे आसान है विंडोज है, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड होता है। लिनक्स होता है हमारे पास,
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड होता है जो हमारे मोबाइल फोन में है ना, और iOS है जो एप्पल में होता है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो हमारे पास